करवाया, ये सब में रहिएगा ना। पत्रकार से ऊपर का कुछ होगा आपके साथ में। दिखवा लेते हैं। वो रहा यहाँ पे 60-70 केस आने के बाद अभी तक कहाँ सोए हुए थे। नमस्कार। इस बुलेटिन की शुरुआत होने से पहले आपने एक वीडियो देखा होगा कि एक महिला बड़ी कड़क अंदाज में बात कर रही है, बड़ी गुस्से में है। ये महिला जहानाबाद की डीएम है, अभिलाषा शर्मा। और जहानाबाद में इन दिनों जबरदस्त डायरिया कॉलेरा फैला हुआ है। वहाँ के दलित बस्ती, महादलित बस्ती और अल्पसंख्यकों की बस्ती में जबरदस्त रोजाना 25-50 लोग बीमार पड़ रहे हैं। पूरा हॉस्पिटल डायरिया पीड़ित से भरा है। पिछले 4 दिनों से डीएम लगातार इस डायरिया से कैसे बचा जाए, डायरिया और दूसरे मोहल्ला में न फैले, इसको लेकर लगातार बैठकें कर रही थी। सभी विभाग के अधिकारियों को काम का जिम्मा दे दिया था, लेकिन अधिकारी सुने तब तो। उनको क्या पता था कि अभिलाषा शर्मा सड़क पर उतर जाएंगे। 4 दिनों से सभी बीडीओ से लेके पीएचडी से लेके सभी डिपार्टमेंट के लोगों को की बैठक हो रही थी और रोज शाम में उसका प्रोग्रेस रिपोर्ट भी डीएम तक पहुंच रहा था। ये तमाम प्रोग्रेस रिपोर्ट के बाद भी जो सिविल सर्जन की तरफ से रिपोर्ट आ रहा था, उस रिपोर्ट में लगातार डॉक्टर का रिपोर्ट आ रहा है कि भाई डायरिया बढ़ता ही जा रहा है। दोनों रिपोर्ट अभिलाषा शर्मा के पास था, देखी और निकल पड़ी जिस इलाके में डायरिया फैला हुआ। और फिर देखिए क्या हुआ। जहाँ पर रुकी हैं वहाँ अच्छा पानी, स्वच्छ पानी और नाला का पानी, दोनों पानी एक ही जगह दोनों मिल रहा है। मतलब टंकी लीकेज है, फटा हुआ है। देखते ही अभिलाषा भड़क गई और भड़की तो फिर क्या हुआ जरा ये देखिए। स्वास्थ्य के साथ भी समझे कि नहीं? आप कहाँ से यहाँ बोल के चले गए, हम बोल दिए थे इनको, ये नहीं करवाया, ये सब में रहिएगा ना। पत्रकार से ऊपर का कुछ होगा आपके साथ में। दिखवा लेते हैं। वो रहा यहाँ पे 60-70 केस आने के बाद अभी तक कहाँ सोए हुए थे। हमारे क्या पुलिस मत दिखिए, सुन रहे हैं कि नहीं? खुद आपको मैं हॉस्पिटल में भर्ती करवा दूंगी। 1 मिनट में अकल आ जाएगी ठिकाने। पता नहीं आज 10-10 बार एक ही बात बोली जा रही है। परसों जब उस दिन बोले थे ट्रायल करा के देखिएगा, नहीं देखे थे क्या? सर वो मेजर कर रहा था, मेजर मेरे जहाँ था ना दिया था मोटा वाला मोटर। आपको बोले थे पानी चला के देख लीजिएगा, ट्रायल करके कहाँ कहाँ लीक कर रहा है ना। वो तो पॉइंट आउट था, उसको चेकआउट कर लिए थे कि इसको करना है। मिस्त्री से खड़े होके काम करवाने का काम किसका है? तो मिस्त्री को बोल के चला जाएगा यहाँ से। ज्यादा बदबू आ रही है, रुमाल लगा रहा है। और बच्चे जो बीमार हो रहे हैं उसका क्या? बदतमीज आदमी मिस्त्री के भरोसे बैठा हुआ है। ये 5 दिन से यहाँ पे समस्या चल रही है। सुन लिया। जैसे ही आगे बढ़ी तो वो तबेला मिला, मवेशी का तबेला, भैंस का तबेला। मुर्गा टैं टैं कर रहा है। वहाँ जबरदस्त गंदगी। तो अभिलाषा अपने अधिकारियों पर भड़क कर आगे बढ़ी ही थी कि गांव वाले पर भी भड़क गई। इतना गंदगी में आप रहिएगा तो सरकार कितना इंतजाम करेगा? भाईचारा निभाइएगा। आप लोग एक गंदा कर रहा है उसको क्यों नहीं मना कर रहे हैं? तो जरा सुनिए अभिलाषा ने उस मोहल्ले के महादलित और अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को भी नसीहत देने से नहीं चुकी। जो कही है जरा आप भी सुन लीजिए। होगा ठीक है। उधर जो देख करके आए हैं कहाँ कहाँ से फ्लो हो रहा है, कितने लोगों का घर पे फ्लो हो रहा है ब्लड, वो सब पे अनऑथराइज जो चल रहा है उस पर केस दर्ज होगा। केवल प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है ये सब जो गंदगी फैला के रखा हुआ है उससे नहीं हो रहा है डायरिया किसी को। हाँ? अपने भाईचारे करते रहिए, प्रशासन पे ढेला मारते। सुन लिए। वहाँ भी भड़की, उसके बाद आगे बढ़ी। आगे जो दिखी वो, उसके बाद तो वो आपे से बाहर हो गई। स्वाभाविक है, कोई भी आपे से बाहर हो सकता है। ये जो नीतीश जी का जो 7 निश्चय का जो ढोंग है ना, ढोंग कहते हैं, लूट लिया सब। हर घर जल नल योजना, उसी मोहल्ला में जो है सो हर घर जल नल योजना में जल जा रहा है, किसी में टूटी नहीं है, पानी गिर के बह रहा है रोड पर। डीएम मैडम का नजर उस पर पड़ गया। पूछिए क्या है?
और उसके बाद क्या हुआ जरा वो आप देखिए। कंटामिनेटेड, और जब पानी आता है तो इन लोग तसला उसला में ले जाके घर में पीने के लिए रखते हैं। तो टैप अगर लग जाए तो कहाँ गए ये सीढ़ी? नल लगाना आपके उसमें नहीं है भाई, नल लगाना आपके कार्य में नहीं आता है, तो क्यों नहीं लगा हुआ है? इस कॉन्ट्रैक्टर की पेनाल्टी में काटूं, किसकी नौकरी पे बनाएगी ये बताइए मुझे। जय की है आपकी। आप यहाँ पे 4 दिन पहले से आकर के देख रहे हैं, ये समस्या आपको पहले भी बताई गई होगी, खुद अपनी आंखों से ही आपको देख लेना चाहिए था कि ये मेरा काम है, लेकिन मैंने किया नहीं है। उसके बावजूद आज मेरे आने तक भी ये काम कंप्लीट नहीं हो पाया है। इसका क्लियर मतलब है कि आपको कोई मतलब ही नहीं है, आप बिल्कुल फ्री हो गए हैं। हाँ? प्रयास कैसे कर रहे हैं? नल लगवाने में इतना प्रयास करना पड़ता है जी? नल लगवाने में कौन सा प्रयास करना है? इतना बड़ा तो काम नहीं है। समस्या बताइए ना, कहाँ कौन सा समस्या है नल लगाने में? 500 रुपया नहीं है कॉन्ट्रैक्टर के पास, मेरे से ले लीजिए, लगवा दीजिए। जहाँ जहाँ पेज ऑफिस हुआ है और बाकी जगह भी यही हालत। 5 साल हमारे पब्लिक पानी पीबे नहीं किया है नल से, 5 बरस हो गया। पानी नहीं जाता है हम लोग मोहल्ला में। अब आपके पिछड़ी पे हंगामा होने जा रहा है, घबराइए 4 मत। दिन में आप लोगों को ये क्यों नहीं दिखा? मुझे पहले इसका जवाब दीजिए। यहाँ पे आप लोग 4 दिन से आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, खाली मुनी पे सब बात कर रहे हैं। लगाना है अपना पड़ोस में पास में वीडियो तो सोचे होंगे जैसे तैसे कट जाए, जैसे तैसे इलाज हो के लोग हो जाए, मटिया दें। कौन नल लगवाने के लिए करे? कॉन्ट्रैक्टर फिर पैसा मांगेगा। हाँ, तो कॉन्ट्रैक्टर को क्यों नहीं ब्लैकलिस्ट कर दिए आप? आपके कहने पे कॉन्ट्रैक्टर काम नहीं करता है, अग्रीमेंट देना था ना, तभी करना था कि नहीं करना था? तो उस टाइम नहीं किया तो अब नहीं करेगा? तब तो पैसा खा के बैठ गया, तब तो उसको आप नहीं पूछे, आपका जेई भी नहीं पूछा कि एग्रीमेंट पीरियड में तुमको एक काम करना है तो क्यों नहीं कर रहे हो? किसी की आंखें नहीं खुली उस समय, तो अब क्यों नहीं करेगा वो अपना पहले का छूटा हुआ काम? तो आप देखें क्या हुआ। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि व्यवस्थाएं कैसी चल रही है, रिपोर्ट कैसे आता है। ये अलग बात है कि अगर अधिकारी संवेदनशील है, उसी रिपोर्ट के सहारे ग्राउंड की रियलिटी समझ सकती है। एक तरफ बीडीओ, सीओ, एसडीओ, इंजीनियर, पीएचडी विभाग के कर्मी, नगर निगम की कर्मी, नगर पंचायत के कर्मी रिपोर्ट दे रहा है कि हम आज बीएससी छूटे हैं, बीएससी पूरे छीटाकरण किए हैं, पूरा सफाई किए हैं, हर घर में जो है सो जो हाइड्रोजन की टिकिया हमने दी है कि स्वच्छ पानी लोग पिए। एक तरफ ये रिपोर्ट आ रहा है कि हम लगातार 50 मजदूरों से काम करा रहे हैं, दूसरी तरफ रिपोर्ट आ रहा है कल 20, आज 50, फिर 100, लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है। ये कैसे हो सकता है? जब बचाव की कोशिश हो रही है तो फिर मरीज कैसे की संख्या बढ़ सकती है? तो अभिलाषा शर्मा ने इसी पर सोचा और ये रिपोर्ट हर डीएम के पास आता है। बस इच्छा शक्ति होनी चाहिए, उसी रिपोर्ट से वो चीज़ें निकल सकती हैं जिसके सहारे अभिलाषा जैसी अधिकारी सड़क पर उतर कर सच सामने ला कर रखती है। लेकिन सवाल ये है कि सिस्टम कैसे काम करता है, हर किसी को पता है। सिस्टम कागजों पर किस तरीके से चलता है, अभिलाषा शर्मा की इस रिपोर्टिंग से समझा जा सकता है। ऐसे में बिहार की व्यवस्थाएं कैसी चल रही हैं, वो जहानाबाद के इस पूरे वीडियो देखने के बाद आप समझ सकते हैं।